Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, and that as Federal Minister, I will discharge my duties and perform my functions to the best of my ability, faithfully in accordance with. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 19 रुकनी काबीना में इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मकाम, अवैस लकारी, अताउल्ला ताड़ड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल। राना तनवीर, जाम कमाल, कैसर शेख, रियाज पीरजादा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा, आजम नज़ीर ताड़ड़ और अब्दुल अलीम खान ने भी हल्फ उठाया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में 18 वफाकी वज़ीर और एक वज़ीर मुमलिकत शामिल। नौमंतखब काबीना का पहला इजलास कुछ देर में होगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को ऐवान सदर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बग्गी में पहुंचे। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने सदर पाकिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो की भी शिरकत। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर के अमले से फ़र्दन मुसाफा भी किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की बेटी आसफा भुट्टो खातून अव्वल पाकिस्तान होंगी। आसिफ जरदारी के सदर बनने के बाद आसफा भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की चेयरपर्सन बनाने का फैसला। आसफा भुट्टो को नई जिम्मेदारी की इजाज़त सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ली जाएगी। 3 फरवरी 1993 को पैदा होने वाली आसफा भुट्टो पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी सफ़ीर से कहा, आप पहले सफ़ीर हैं जिनसे दफ्तर में मुलाकात हुई। दोनों इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने, मजबूत बनाना अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन की गफलत या नाहली। JUI की मखसूस नशिस्त पर नामालूम खातून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कामयाबी का नोटिफिकेशन KP से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए जारी किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने नोटिफिकेशन मनसूख करके तहकीकात करने की दरख्वास्त दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा। फ्रांस में अक्सर मुसलमानों ने आज पहला रोज़ा रखा। अक्सर मसाजिद में गुज़िश्ता शब नमाज तरावी का आगाज़ किया गया। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन और ब्रुनई में भी माह रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से इन ममालिक में पहला रोज़ा कल बरोज़ मंगल को होगा। गजा में भी आज पहला रोज़ा है। इसराइल ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोक दिया। इसराइल ने यरूशलेम में हज़ारों की तादाद में पुलिस तैनात कर दी। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर गजा के बेघर फ़लस्तीनियों ने बाबरकत महीने का इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता बरसों के बरक्स कदीम शहर के इर्द गिर्द रिवायती सजावट नहीं की गई। सख्त हिफाजती इक़दामात और गजा में जंग और भूख की लहर के दरमियान फ़लस्तीनी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में मसरूफ़ रहे। इसराइल अपने यरगमाली छुड़ाकर जंग दोबारा शुरू करना चाहता है। फ़लस्तीनी तहरीक हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया कहते हैं कि सालसकार रमज़ान से कबल गजा में सीज़ फायर कराने में नाकाम हो चुके, लेकिन हमास की जानिब से इसराइल से बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं। हमास देरपा सीज़ फायर मुआहिदा चाहती है, जिसमें गजा से इसराइली फ़ौजियों की वापसी, बेघर फ़लस्तीनियों के घरों को वापसी और इलाके में इंसानी इमदाद तक रसाई भी मुश्किल है।
بلوچستان میں بارشوں کا نیا اسپیل جاری، کوئٹہ گوادر سمیت بیشتر شہروں میں تیز بارش، تربت، نوشکی، پشین اور چمن میں بھی بادل جم کر برسے۔ موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، گھروں میں پانی داخل، متعدد کچے مکانات منہدم۔ آج اسلام آباد، بلائی پنجاب، بلائی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بھارت اور 4 یورپی ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ بھارت، سوئٹزرلینڈ، ناروے اور آئس لینڈ میں 16 سال مذاکرات کے بعد معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے تحت 4 یورپی ممالک بھارت میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ بدلے میں بھارت ان ممالک سے درآمد کی جانے والی صنعتی پیداوار پر عائد ٹیرف ختم کرے گا۔